और क्योंकि उनके वक्त में काम बहुत हुए थे वहाँ, सिंचाई के भी, शिक्षा के भी, सड़कों के भी, एनीकट्स के भी, कोई कमी नहीं रखी मालवीय जी ने। तो क्योंकि वो वापस आ गए, पर वहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी और जो भाप पार्टी में चले गए थे, उन सब की इच्छा थी कि एक बार आप हमें मिलाओ, मुझसे मिलाओ और पीसीसी में दो तासा जी मिलाओ। तो अब ये वहीं जा रहे हैं, उनको टाइम दिया गया दोपहर का ही। तो आए सिर्फ ये इस काम के लिए कि हमारी इच्छा दिल तमन्ना है कि हम तो ज़िंदगी भर कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस ही हमारे दुख सुख में काम आई, अकाल सूखे में तो कमाल ही किया। नरेगा सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह लेके आए थे, उसमें तो कमाल ही के 3-3 लाख मजदूर लगते थे। 3-3 लाख मजदूर किसे कहते हैं, डूंगरपुर में बांट में। तो इतने काम हुए, अब सब काम ठप हो रहे हैं, लोग दुखी भी हैं। इस कारण को मिलना चाहते थे कि कम से कम वापस विश्वास दिलाएं। हम चले गए थे बाप पार्टी में, वापस हम आए आपके साथ में, क्योंकि आपकी कांग्रेस सरकार में अच्छे काम किए थे, नरेगा चलाया था। फिर लोग सब सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, सबको याद कर रहे हैं कि अब क्या होगा हमारा। 1 जुलाई से काम बंद हो गए नरेगा के। तो ये तमाम उनकी भावनाएं थी। तो हमने ऊँची समझा भाई चलो इनकी भावना है तो मैं भी सुन लूँ क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो अच्छा लगा मुझे, अच्छी मीटिंग हुई और मुझे उम्मीद है कि बाप पार्टी जो बन तो गई है, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है, वो नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। फ़ायदा मिल रहा है बीजेपी को। वो खड़े होते हैं तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी, जो फासिस्टी पार्टी लोकतंत्र ख़त्म कर रही है देश के अंदर। दिल्ली में क्या हो रहा आपने देखा, अभी युवा पीढ़ी पूरी सड़कों पे आ गई देश भर के अंदर। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, उनका लड़ाई संघर्ष करें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, तो बीजेपी अब उनका भी ढलान में है। और हाँ, बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी के नीचे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वापस बाप पार्टी के लोग वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा प्रेफरेंस दी है, ध्यान रखा उनका, आगे भी ध्यान रखेंगे, ये विश्वास हमने दिलाया इनको। सर, राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया और अब तो अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग हो रही है इस बार। देखिए वो तो इनका रवैया है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो आपको मालूम है कि शुरू से ये लोग ये प्रयास करते हैं माइक बंद कर दो बार बार। और वो स्पीकर साहब कहते भाई मेरे पास बटन नहीं है। अरे आपके पास बटन नहीं है, पर आपके देख रेख में हाउस का मैनेजमेंट होता है। आप जो इशारा करोगे या आप लोग ब्रीफ करोगे अपने अधिकारियों को, जो माइक का संचालन करते हैं, वही तो माइक बंद करते हैं। आपके पास बटन है कि नहीं, उससे क्या मतलब। राहुल गांधी जी का बोलते वक्त में माइक बंद होता कि नहीं होता, आपको इसको देखना है, आप उसका जवाब दो। या तो कहो राहुल जी आप कैसे बार बार कहते हो माइक बंद हो रहा है, तो माइक बंद नहीं हो रहा है, मैंने पता कर लिया है। वो आप नहीं कहते हो मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब आपके हाथ में टेबल पे नहीं होगा, मुझे पता नहीं है कि नहीं। वो जैसा कहता है टेबल पे मेरे माइक का बटन नहीं है, तो बंद तो होता ही बार बार माइक बोलने दिया नहीं जाता उनको। और कल भी ऐसे ही हुआ है। सर, बीजेपी का एमपी है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि जो पंडित नेहरू अयाज थे और उसमें कहा था। ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो तो ऐसे लोग बहुत ही निम्न स्तर के कमेंट्स करते हैं ना, पूरा देश जानता है। इस समय की बात है, समय वो आएगा इनको कोई पूछेगा ही नहीं देश के अंदर, इनके खुद के क्षेत्र में कोई नहीं पूछेगा, ऐसी इनकी स्थिति है। ये जो विधेयक पारित हुआ है, एंटी पेपर बिल जो पारित हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब वो बिल तो फेस सेविंग वाली बात है, जो वादा किया उसको निभाना था। उसमें कोई मैं समझता हूँ जिस ढंग से सलाह करके विपक्षी पार्टियों की फिर बिल लाते वो, तो और ज़्यादा अच्छे ढंग से ला सकते थे। किसी ने ठीक कहा भाई सज़ा आपने बढ़ा दी है, हमने ये आजीवन कारावास कर रखा है, 10 करोड़ रुपये हम नहीं कर रखे जुर्माना, प्रॉपर्टी सीज करने हम नहीं कर रखा है, सब कुछ कर रखा हमने। पर ये बात में दम है
कि सज़ा मिलना और उसकी बात करना एक बात है, और पेपर लीक में अगर मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा तो पेपर लीक बाद में भी होंगे। सज़ा की तो आप जानते हो कि चोरी होती है तो कानून तो बने हुए हैं चोरों के लिए भी, फिर भी चोरी होती है। तो ये बहुत गंभीर विषय था, तो पूरे देश को, राज्यों को फ़ायदा मिलता, क्योंकि इतनी गैंग बन चुकी है हर राज्य में। इन्होंने बदनाम तो राजस्थान को कर दिया। इनको पूछो तुम्हारे खुद के राज्यों में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या है, यूपी में क्या है, बिहार में क्या है, जब सरकार इनकी है, आर्मी में क्या है, यूडीसी में क्या है, सब जगह पेपर आउट होते हैं। क्यों हो रहे हैं? 150 पेपर आउट हो गए देश के अंदर जो बता रहे हैं। तो आप बताइए, अभी 3-4 पेपर आउट हो गए यूपी के अंदर। तो इनको चुनाव जीतना था, तो इसलिए इन्होंने कई बातें कर दी, तो कोई दम नहीं था। हमने तो बाकायदा वापस प्रक्रिया पूरी करी, नौकरी लगा दी बच्चों की। अब नौकरी अटकी पड़ी इनकी, लग नहीं रही है। पेपर आउट अभी नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि हमने कानून पास किया है, हमने कुछ बदला था प्रोसेस को, उसका अंत से वो तो रुकना ही था। पर ये क्या श्रेय ले रहे उसका? इनको पूछो आपने क्या किया। आपका OMR सीट जो है उसका जो पकड़े गए, आपने उनको जमानत हो गई, उनकी परवाह नहीं करी आपने, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे लोग। तो ये तो जो सरकार चल रही राजस्थान में, अब उसके बारे में मुझसे क्यों टिप्पणी करवा रहे हो? हर घर में, हर गांव में चर्चा सरकार की है, और वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका पता मुख्यमंत्री का आग्रह करूंगा कि अगर वो ऐसी स्थिति रही बनी रही कुशासन की, तो नुकसान पब्लिक को है। तो हम चाहते हैं आप सुशासन दो, 5 साल राज करो, हमें एतराज़ नहीं, तो सुशासन दोगे तो हमारा इंटरेस्ट आपकी सरकार में नहीं है। अगली बार तो हमें आना निश्चिंत है, सरकार कांग्रेस की बनेगी, हम जानते हैं, पर कम से कम 5 साल तो काम तो जनता के, उसमें हमारी रुचि। इसलिए हम कहते हैं आप सुशासन दो, हम आपके साथ हैं।